नमस्कार। विद्या भारती न्यूज बुलेटिन में मैं पुनीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की खास सुर्खियों पर। सभी विद्या मंदिरों में छात्रों को बताई गई सन 1971 की विजय दिवस की गौरवपूर्ण गाथा। परंपरागत उत्साह और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस। चुनौतियों को अवसर में बदलने हेतु सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ संकुल स्तर पर आचार्य दीदी सम्मेलन। विद्या मंदिरों में करवाई गई भविष्य भारत का विषय पर निबंध प्रतियोगिता। विद्याधाम एवं स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी देखने आए तलवाड़ा विद्या मंदिर की मातृ भारती की सदस्याएं। विभागीय स्तरीय विज्ञान विषय की मोबाइल किट निर्माण कार्यशालाएं संपन्न। श्री कुलवंत राय विद्या मंदिर चंडीगढ़ में मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तपा में संपन्न हुई संस्कृत कार्यशाला। जगराम के श्री बलराज कृष्ण गुप्ता जी ने अमेरिका से विद्या मंदिर स्टाफ के लिए भेजा रजाई, शॉल और लोई। बरनाला व मलोआ में संपन्न हुआ पूर्व छात्र सम्मेलन। 3,56,000 पंजीकृत छात्र संख्या के साथ हम बने विश्व के पहले नंबर के पूर्व छात्र संगठन। चंडीगढ़ के छात्रों ने आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2020 में लिया भाग। बसी पठाना में नए प्रवेश हेतु चलाया गया परिवार संपर्क अभियान। श्री इलमचंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर छोकरा की प्रबंध समिति बैठक संपन्न। अब समाचार विस्तार से। सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में ऑन व ऑफलाइन भारत विजय दिवस 16 दिसंबर को पूरे उत्साह से मनाया गया। यह विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि स्वयं में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई तथा उन्हें नमन किया गया। विद्यार्थियों के द्वारा भी सुंदर पोस्टर बनाकर और देशभक्ति से पूर्ण गीत और भाषणों द्वारा देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को सलामी दी गई। इस अवसर पर विद्या मंदिर के आचार्यों व प्रधानाचार्यों ने विजय दिवस की गौरव गाथा के महत्व के बारे में छात्रों को बताया। जगराम, तलवाड़ा तथा 43B चंडीगढ़ के विद्या मंदिरों से विजय दिवस मनाने के विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। दिनांक 18 दिसंबर को सर्वहितकारी विद्या मंदिर बरनाला और सुजानपुर के प्रांगण में नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर आचार्यों व प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन का परिचय देते हुए बताया गया कि गुरु जी बचपन से ही संत स्वरूप एवं निर्भय स्वभाव के मालिक थे। धर्म की रक्षा के लिए गुरु जी ने अपनी शहीदी देकर संपूर्ण समाज और मानवता के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इस शहीदी दिवस के अवसर पर आचार्य दीदियों तथा विद्यार्थियों द्वारा गुरुजी को समर्पित शब्दगान किया गया। बरनाला विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव चंदेल जी ने कहा कि हमें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम एक सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। दिनांक 12 दिसंबर को सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष को समर्पित संकुल स्तर पर आचार्य दीदी सम्मेलन संपन्न हुआ। विभिन्न स्थानों पर उपस्थित विद्या भारती के अधिकारियों और समाज के शिक्षाविदों ने आचार्य को बताया कि हम किस प्रकार उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। इसका समय प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक रहा। इसमें सभी स्थानों पर सहभागी आचार्यों की संख्या 3,000 से भी अधिक रही। संकुल स्तर पर संपन्न हुए इस प्रांतीय आचार्य दीदी सम्मेलन में कोविड-19 के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किए गए। इस सम्मेलन में भारतीय चिंतन के आधार पर शिक्षक आचार्य की जीवन शैली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कोविड-19 की चुनौती व अवसर विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके द्वारा बताया गया कि आजकल अध्यापकों का विद्यार्थियों से सीधा संपर्क नहीं है तथा इस स्थिति में हम किस प्रकार आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा तथा विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपडेट कर सकते हैं। इस सम्मेलन में कहा गया कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छे ढंग से समझना चाहिए ताकि इसके लागू होने के बाद हम अपना पूरा सहयोग तथा योगदान देकर इसे सफल बना सकें। विद्या भारती पंजाब द्वारा संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष आचार्य निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस बार 16 दिसंबर को विद्या मंदिरों के अध्यापकों द्वारा भविष्य भारत का विषय पर निबंध लेखन किया गया। यह प्रतियोगिता विद्यालय के प्रधानाचार्य व संस्कृति बोध परियोजना के इंचार्ज की देखरेख में संपन्न हुई। प्रांत की संस्कृति बोध परियोजना के इंचार्ज दीदी
कविता अत्री ने बताया कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष को समर्पित विद्यालय स्तर पर ली गई इस प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ निबंध राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रांत समिति को भेजे जाएंगे। प्राप्त समाचारों के अनुसार इस निबंध लेखन प्रतियोगिता में सभी आचार्य दीदियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षा समिति के मुख्यालय विद्याधाम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिक्षा समिति के 50 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों का मनमोहक चित्रण किया गया है। प्रदर्शनी को देखने तलवाड़ा विद्या मंदिर की मातृभारती की सदस्यों का एक दल आचार्य अंजू जी के नेतृत्व में आया। इन सदस्यों ने ऊर्जा के अक्षय स्रोत, सौर ऊर्जा प्रकल्प और जल संरक्षण हेतु निर्मित वाटर रिचार्ज प्लांट का भी अवलोकन किया। विद्या भारती पंजाब की एक महत्वाकांक्षी योजना विज्ञान मोबाइल किट के अंतर्गत जोनल स्तर पर विज्ञान मोबाइल किट प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाना है। प्रांत विज्ञान विषय प्रमुख श्री जगदीप पटियाल ने बताया कि विषय को ठीक प्रकार से समझाने व रुचि बढ़ाने के लिए अध्यापक मोबाइल किट के साथ कक्षा में प्रवेश करें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। अध्यापकों ने मिलकर मोबाइल किट हेतु पाठ्य पुस्तकों के सहयोग से सामान की सूची बनाई। 14 दिसंबर को श्री कुलवंत राय सर्वहितकारी विद्या मंदिर 43B चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों के द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित विभिन्न पोस्टर बनाए गए तथा यह संदेश दिया गया कि हमें ऊर्जा का उपयोग उचित ढंग से करना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य के लिए ऊर्जा को संरक्षित रख सकें। सर्वहितकारी विद्या मंदिर तपा में 9 दिसंबर को संस्कृत कार्यशाला का आयोजन प्रिंसिपल श्री राकेश गुप्ता जी की अगुवाई में हुआ। प्रिंसिपल श्री राकेश गुप्ता जी ने संस्कृत कार्यशाला का भाव, संस्कृत तथा पूर्व छात्र के बारे में विस्तार से बताया। विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से कविता, श्लोक, निबंध आदि भेजकर कार्यशाला को संपन्न करने में अपना योगदान दिया। कार्यशाला के अंतिम चरण में प्रधानाचार्य जी ने सभी अध्यापकों को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया और विद्यालय में इस विषय पर समय समय पर कार्यक्रम करने पर उत्साहित किया। श्रीमती सतीश गुप्ता सर्वहितकारी विद्या मंदिर जगरांव के संरक्षक श्री बलराज कृष्ण गुप्ता जी ने विद्या मंदिर के समूह स्टाफ के लिए अमेरिका से गर्म शॉल, लोई और रजाई भेजकर अपना प्यार विद्या मंदिर के लिए व्यक्त किया। इस प्यार भरी भेंट को प्रबंध समिति के अधिकारियों ने स्टाफ को देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर समूह स्टाफ ने श्री बलराज कृष्ण गुप्ता जी का धन्यवाद किया। दिनांक 19 दिसंबर को मलोआ व मोरिंडा विद्या मंदिरों में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्या मंदिरों के पूर्व छात्रों ने अपने अपने अनुभव साझे किए। इस अवसर पर पूर्व छात्रों को विद्यालय से जुड़े रहने का आग्रह किया गया। उनको विद्यालय फेसबुक पेज, विद्या भारती पंजाब, विद्या भारती पोर्टल और संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जानकारी दी गई। 3,56,000 पंजीकृत पूर्व छात्रों के साथ आज विद्या भारती का पूर्व छात्र परिषद विश्व का सबसे बड़ा पूर्व छात्रों का संगठन बन चुका है। इस जानकारी को सुनकर सभी छात्र उत्साह से भर उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से बैठक स्थल गूंज उठा। इससे पहले अमेरिका की कैन यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर थी। सामाजिक कार्यों जैसे हेल्थ चेकअप, स्वच्छता कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप आदि में पूर्व छात्रों ने भाग लेने का संकल्प किया और इसी के साथ इन बैठकों का समापन हुआ। सीबीएसई ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से उचित तर्क और मान्यताओं के साथ दैनिक जीवन में गणित को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल आर्यभट्ट गणित चैलेंज शुरू किया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को पहले दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आर्यभट्ट गणित चैलेंज का कोर्स करना पड़ता है। इसकी क्विज प्रतियोगिता में मैथ्स टीचर सुश्री कविता नैयर के मार्गदर्शन में शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 40D चंडीगढ़ के कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों ने भाग लिया। स्कूल के निर्देशक श्री BN कंवर जी और प्रिंसिपल सुश्री अर्चना नागरथ ने मैथ्स संकाय के प्रयासों की सराहना की। 16 दिसंबर दिन बुधवार को SD सर्वहितकारी विद्या मंदिर बसी पठाना में खुलने जा रहे नए विद्या मंदिर में प्रवेश हेतु सर्वेक्षण किया गया, जिसमें सभी प्रबंध समिति सदस्यों और स्टाफ का सराहनीय सहयोग मिला। पहले दिन कुल 98 घरों को कवर किया गया, जिनमें से 31 नए प्रवेश मिले। सभी अभिभावकों का यह मत था कि स्कूल जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सके। यह जानकारी दूरभाष पर विद्या मंदिर के नव नियुक्त प्रधानाचार्य श्री अमन कौशिक जी ने दी। श्री इलम चंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर में प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती के संबंध में विद्यालय की ओर से
कुछ लक्ष्य तय किए गए और आने वाले नए स्तर के लिए कुछ आगामी योजनाएं तैयार की गई। स्कूल समिति द्वारा सभी आचार्य दीदियों के साथ इस बैठक में कोरोना काल में की गई गतिविधियों के उपलक्ष्य में उनके इस नए काम के लिए उन्हें बधाई दी गई और इसी प्रकार काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ अन्य सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम।